तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये आज मैं आपको रोकड़ बही जो रजिस्टर है इसको लिखने के बारे में बताऊंगी। और ये बड़ा सा रजिस्टर होता है एक समूह में, रोकड़ बही रजिस्टर। तो रोकड़ बही रजिस्टर का जो पहला फ्रंट पेज है तो उसमें आपको यहाँ पे सबसे पहले तो स्वयं सहायता समूह का नाम, अपने समूह का यहाँ नाम भर लेंगे। ग्राम पंचायत का यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे। विकास खंड यानी कि आपका ब्लॉक जो भी होगा उसका नाम लिख देंगे। और स्वयं सहायता समूह के गठन की तिथि, जिस दिनांक को, जिस तारीख को आपका समूह बना है वो तारीख जो यहाँ पे डाल देंगे। फिर ग्राम संगठन अगर आपका बना है तो यहाँ नाम लिख दीजिए, और ग्राम संगठन नहीं बना है तो इस कॉलम को छोड़ दीजिए। यहाँ आप अपने गांव का पूरा पता भर देंगे। और उसके बाद हम इसका जो है अगला पेज जो है यहाँ पे खोलते हैं और देखते हैं कि इस पेज के अंदर क्या है। तो देखिए इधर सादा है और यहाँ पे आपका सबसे पहले तो पंचसूत्र दिए हैं। अब 8 सूत्र हो गए हैं, अष्ट सूत्र। उसकी वीडियो मैंने बना दी है, तो आप जो है चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं और लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए पंचसूत्र पांचों आपके लिखे, समय से साप्ताहिक बैठक, साप्ताहिक बचत, आंतरिक लेन देन, ऋण वापसी, लेखा जोखा और लेखांकन पुस्तिका का रख रखाव। उसके बाद यहाँ स्वयं सहायता समूह का नाम, यहाँ पे आप नाम अपना समूह का लिख दीजिए। समूह के गठन की तिथि यहाँ डाल दीजिए। ग्राम संगठन बना है नाम डाल दीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे प्रमाणित किया जाता है कि आप पुस्तिका पृष्ठ संख्या 1 से, यहाँ पे 1 लिख देंगे, 1 से पृष्ठ संख्या 200, 250, 150 जितने भी हैं यहाँ पे संख्या डाल करके तक हैं, तथा इसमें कुल पृष्ठ हैं, कुल यानी 120, 130 या 250 जो भी कुल टोटल पृष्ठ हैं ये लिख देंगे यहाँ पे, ताकि बीच में कोई अगर आपका पेज फाड़ देता है या कुछ हो जाता है तो आप उस क्रम से उसको जान जाएंगे कि हाँ पेज यहाँ पे कम है। अध्यक्ष दीदी यहाँ साइन करेंगी, सचिव दीदी यहाँ साइन करेंगी और कोषाध्यक्ष दीदी यहाँ पे साइन कर देंगी। और उसके बाद ये आपका पूरा रजिस्टर जो है यहाँ पे है। और ये पेज आपको कहाँ से गिनने हैं? पेज आपको यहाँ से गिनने हैं। पृष्ठ संख्या 1, आप यहाँ पृष्ठ संख्या 1 डालेंगे। इसी तरह से आपके अगले पेज पे यहाँ पे आप देखिए आपको डालना होगा पृष्ठ संख्या, यहाँ पे देखिए 2, ये 2 डालने। इस तरह से आगे 3, 4, 5 पूरा यही पृष्ठ आपको गिनने होते हैं। टोटल ये जितने होते हैं वो यहाँ पे लिखे जाते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा ये पहला पेज है और हमारे समूह की जो पहली मीटिंग हुई है। तो अब हम सबसे 1 नंबर से शुरुआत करते हैं। पहली मीटिंग से ही हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा समूह बन गया, जिस दिन बना उस दिन पहली मीटिंग हुई। तो मान लीजिए कि हमारा जो समूह था वो 5 और 10/2020 को बना और पहली मीटिंग हुई। तो 5/10/2020 यहाँ पे डेट डाल देंगे। मीटिंग यानी बैठक संख्या कितनी थी? 1, पहली बैठक यहाँ पे हुई। हमारे समूह का नाम, तो जो भी यहाँ पे लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह या फिर दुर्गा स्वयं सहायता समूह जो भी आपका हो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए अपना, आप जो है उसको डाल दीजिए। ग्राम संगठन का अगर आपका बना है तो उसका नाम डाल दीजिए, नहीं बना है तो छोड़ दीजिए। पृष्ठ संख्या 1 आपने लिख लेनी है क्योंकि पहला पेज ही है। और उसके बाद भी यहाँ पे देख लेंगे तो ये आपका जो इतना ये जो आपको भरना है ये आपको क्या भरना है, यहाँ पे क्रम संख्या लिखिए 14 तक। आपके समूह में 10 दीदियाँ हैं, 11 दीदी हैं, 12 दीदी हैं या 13 दीदी जो भी है, जितनी भी आपके समूह में दीदियाँ हैं उनके यहाँ पे नाम लिखने हैं। सबसे पहले हम अध्यक्ष दीदी का नाम लिखेंगे, फिर सचिव दीदी का नाम लिखेंगे, फिर कोषाध्यक्ष दीदी का नाम लिखेंगे और उसके बाद हम बाकी सब दीदियों के यहाँ पे नाम लिख देंगे। तो सभी दीदियों के नाम लिख देने हैं। और याद रखिए कि जिस क्रम से यहाँ पे नाम लिखने हैं बाकी सारे समूह के जितने रजिस्टर हैं सब में क्रम से ही नाम चलेंगे। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद चूँकि पहली मीटिंग है तो यहाँ पे देखिए कॉलम बना है मांग, मूलधन और ब्याज। यानी जब हम समूह में ऋण बांटते हैं तो उसमें ऋण जो आपका होता है वो यहाँ पे भरना होता है। क्योंकि पहली मीटिंग है, अभी कोई ऋण या उधार किसी ने नहीं लिया है, तो यहाँ पे हम डैश लगा देंगे। और ये डैश हमें सब में लगाना है क्योंकि सभी दीदियाँ जितनी होंगी किसी ने भी उधार नहीं लिया, तो सभी का यहाँ पे हमको डैश लगा देने। दीदियों के नाम हमने इसमें नहीं भरे हैं,
आप अपनी दीदियों के नाम जो है यहाँ पे भर लेंगे, क्योंकि पूरा नाम भर के मैंने नहीं दिखाया, नाम ही तो भरने यहाँ पे आप भर लेंगे। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, नाम भर देने हैं। और यहाँ पे सबकी उपस्थिति, पहली मीटिंग में जितनी दीदियाँ आई हैं सबका जो है यहाँ पे PP बना देंगे और सबकी जो है उपस्थिति यहाँ पे जो है लिख देनी है, क्योंकि सब दीदी आई, जो नहीं आई होगी उसका A बना देंगे, यानी कि वो अब्सेंट है, और जो सब आई हैं उनका P बनाएंगे। तो इस तरह से सब जितनी 14 दीदी है, 14 दीदी अगर हैं तो 14 दीदी में P बनाएंगे, 13 है तो 13 में बनाएंगे, 12 है तो 12 में, जितनी दीदी होंगी उतना ही कॉलम भरे जाएंगे, इस बात का याद रखिएगा। फिर बचत, एक दीदी कितनी बचत करती है, यानी अध्यक्ष दीदी ने 10 रुपया जमा किया तो अध्यक्ष दीदी ने आपका 10 रुपया जमा किया तो उनका 10 रुपया लिख देंगे। सचिव ने 10 रुपये जमा करा, कोषाध्यक्ष 10 जमा किया, बाकी दीदी ने भी 10-10 जमा किए हैं। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा कि जितनी दीदियाँ जमा करेंगी सबका 10-10 रुपया लिख देंगे, और जो दीदी जो है जमा नहीं करेगी उसके आगे ऐसे डैश लगा दे, क्योंकि यहाँ पे A बना दिया, मान लीजिए एब्सेंट है तो यहाँ पे डैश लगा देंगे। मान लीजिए आपके समूह में 14 दीदी हैं, 14 दीदी ने 10-10 रुपये जमा किए तो आप सबके चढ़ा दिए। फिर यहाँ पे देखिए मूलधन वापसी और ब्याज, ये भी ब्याज के कॉलम है कि आपने यहाँ पे मांग की, जो भी आपने उधार दिया था मूलधन और ब्याज मांगा, फिर यहाँ पे दीदी ने वापस कर दिया तो आपने कितना मांगा है वो भरना है, यहाँ पे वापस कितना मिला ये भरना है, क्योंकि किसी ने लिया ही नहीं तो हम जो है सब में ऐसे करके ये जो है डैश लगा देंगे, क्योंकि पहली हमारी जो मीटिंग है इस वजह से हमारा अभी किसी को ना कोई ऋण दिया है और ना किसी पे कोई ऋण है, ना उसका वापस लेना है, कुछ भी नहीं है, आप ऐसे डैश लगा देंगे। दंड किसी के ऊपर कोई पड़ा है नहीं, किसी के ऊपर कोई दंड नहीं है, सब लोग अपने समय से पैसे जमा कर देते हैं और किसी पे कोई अतिरिक्त दंड नहीं लगाया गया। अन्य कोई जो है बाकी किसी के ऊपर पैसा है जो उससे बाकी हो तो वो सब कुछ भी, अन्य किसी के ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई किसी प्रकार का पैसा नहीं है, तो आप यहाँ पे जो है ऐसे लगा देंगे डैश। अब कुल अब तक कितना पैसा दीदी का जमा हुआ, तो उन्होंने अभी तक पहली मीटिंग 10 ही रुपये जमा किया, दूसरी का भी 10 जमा हुआ है, तीसरी का भी 10, सबका अभी तक 10-10 रुपया ही जमा हुआ है। किसी का जिसका ना जमा हुआ हो उसका डैश लगा देंगे ऐसे करके, और इस तरह से आप देख लीजिए कि सबका जो है हमने भर लिया है। तो अब यहाँ पे कुल देखिए लिखना है, कुल हमें क्या लिखना है, यहाँ पे तो डैश लगा देंगे, कुछ है ही नहीं, और यहाँ पे देखिए प्रेजेंट हो तो P लगी गई, उसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आपको क्या भरना है कि प्रेजेंट उपस्थिति तो हुई है, कितनी लोग की हुई है, 14 दीदियाँ हमारी थी, 14 दीदी पूरी आई हैं, कोई भी एब्सेंट नहीं हुई थी, 14 दीदी पूरी उपस्थित, 14 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद पूरी टोटल 10-10 रुपये करके आज की मीटिंग में कितना रुपया जमा हो गया, 14 दीदी का है तो आपका 140 रुपया आज की मीटिंग में जमा हो गया। और टोटल अब तक कितना रुपया हो गया, चूँकि पहली मीटिंग है तो टोटल भी 140 रुपया ही आपका यहाँ पे हुआ है, तो कुल आपका इतना रुपया मीटिंग में जमा हो गया। उसके बाद क्या आज की मीटिंग में किसी ने कोई उधार आपसे ऋण मांगा है, ये यहाँ पे कॉलम आपको भरना है। अगर किसी दीदी ने उधार मांगा है तो ये जो नाम लिखते हैं हम लोग, दीदियों के नाम लिखते हैं इसी के कॉलम के आगे, मान लीजिए यहाँ पे उर्मिला दीदी का नाम है और उन्होंने उधार मांगा तो उन्हीं के कॉलम की सीध में यहाँ पे हम लोग उनका जो है उद्देश्य लिखेंगे। ऊपर लिखा है ऋण का उद्देश्य, किस्त की संख्या एवं किस्त की राशि, तो यहाँ पे ऋण का उद्देश्य किस लिए मांगा है, दवाई के लिए मांगा है, अगर मांगती है तो, नहीं मांगती तो कोई बात नहीं। और किस्त कितना है, मान लीजिए कि 100 रुपया दवाई के लिए जो है, 100 रुपया दवाई के लिए मांगा है तो 50-50 रुपये की किस्त जो है वो जमा करेगी। और किस्त कितनी है, 2, ये हमने इधर लिख दिया, 50-50 इधर लिखना है, 2 इधर लिखना है, तो यानी कि जो है 2 जो है वो किस्तों में जमा करेगी 50-50 रुपये की राशि। फिर ऋण की राशि कितनी है, 100 रुपया, 100 रुपये ऋण जो है उसने लिया है, अन्य कोई ऋण उसके ऊपर नहीं बाकी है। कुल कितना, 100 रुपया ही तो कुल टोटल हुआ, अगर अन्य पिछला कोई होता जोड़कर कुल होता। फिर ऋण लिए गए सदस्य का हस्ताक्षर, वो दीदी जो उधार लेगी वो यहाँ पे हस्ताक्षर करेगी। और अगर कोई भी आपके समूह में उधार नहीं लेता है
तो आप उसको ऐसे मतलब इसको जो है नहीं भरेंगे, पूरा खाली इसको ब्लैंक ऐसे ही छोड़ देंगे। इस बात का यहाँ पे आप जो है ध्यान रखिएगा। चलिए, इस कॉलम में हम आपको कुछ नहीं भर रहे हैं क्योंकि हमारी पहली मीटिंग है और पहली मीटिंग में किसी को कोई उधार नहीं दिया। 140 रुपया हमारी पहली मीटिंग में जमा हुआ 14 दीदी के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पे बचत पूरी आपकी मीटिंग की हो गई, जैसे कार्रवाई रजिस्टर में लिखते हैं तो फिर, और उस तरीके से। और यहाँ पे हमने ऋण चूँकि किसी को दिया ही नहीं तो ये कॉलम पूरा खाली छोड़ देंगे। आने वाले समय में आगे फिर ये भरा जाएगा अगले पेजों में जब हम उधार देंगे। अब आ जाते हैं नीचे ये वाले पेज पे। यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं भरना है क्योंकि हमारे समूह में अभी तक कोई पैसा इतना है ही नहीं। तो जैसे कि पहली मीटिंग है तो अभी हमारा 140 रुपया प्रारंभिक नगद शेष, प्रारंभिक नगद शेष यानी कि आपका जो पैसा है वो पहला पैसा आपका कितना है पहली मीटिंग का। प्रारंभिक नगद शेष में आप पहली मीटिंग का पैसा लिखेंगे, जो टोटल 140 रुपया हमारा जमा हुआ है। राशि कितनी है? 140 रुपये की। तो 140 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। और सदस्य के द्वारा बचत कितनी हुई है? प्रारंभिक नगद शेष आपका इतना है और सदस्य के द्वारा बचत ये दूसरी मीटिंग का होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है कुछ नहीं लिखेंगे। और ये देख लीजिए कि प्रारंभिक नगद शेष जो है वो यहाँ पे आप मत लिखिए, सीधे आप जो है यहाँ पे छोड़ दीजिए। यहाँ पे आप लिख दीजिए सदस्य के द्वारा बचत, वो आप कॉलम भर दीजिए। 140 रुपया आप यहाँ पे भर दीजिए सदस्यों के द्वारा बचत, क्योंकि सदस्य के द्वारा हमारी 140 रुपये आज पहली मीटिंग में बचत हुई है और उसमें से कुछ भी ऋण या कुछ खर्च नहीं हुआ, तो 140 रुपया हमारी सदस्य के द्वारा बचत हो गई है। प्रारंभिक नगद शेष में हम तब लिखते जब हमारा पहले की मीटिंग का कोई पैसा हमारे पास सुरक्षित रखा होता। तो पहली ही मीटिंग है, बचत ही खाली हुई है, कोई जब दूसरी मीटिंग होगी तो हम पहली मीटिंग का यहाँ लिख देंगे, दूसरी मीटिंग का यहाँ लिख देंगे। चूँकि पहली मीटिंग हुई तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ डैश लगा दीजिए, हमारे पास पहले से कोई पैसा नहीं है। मूलधन वापसी, सदस्य ऋण, सदस्य ब्याज, ये दंड शुल्क से ये सब आपको यहाँ कुछ नहीं भरना है। अब यहाँ पे कुल देख लेते हैं, कुल क्या भरना है आपको। कुल भी आप यहाँ पे 140 भर दीजिए क्योंकि एक ही मीटिंग का आपका 140 रुपया बचत है और कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ पे कुल इस तरह से भर देंगे। और ये खाता बही संख्या है, यहाँ पे आप 1 नंबर डाल दीजिए, वरना इसको छोड़ दीजिए। और उसके बाद हम लोग ये वाला कॉलम भरेंगे भुगतान, यानी कि हमने उधार किसको किसको दिया है, ब्याज भुगतान किया है, बैंक पर ऋण ब्याज दिया है। ये सब आपको आगे चल के जब आपका ग्राम संगठन वगैरह बनेगा, CIF-RF जो भी होगा, उसमें फिर आपको आगे ये देखना है, लिखना है। और बस खाली यहाँ पे आपको ये नवा कॉलम जो अंतिम नगद शेष जो है, यानी कि अंतिम आखिरी बार आपके पास कितना रुपया अभी बचा है, तो 140 रुपया हमारे पास अंतिम बचा है, यानी 140 की ही आज बचत है। कुल भी आपका 140 ही है, बाकी सब आप डैश लगा देंगे, यहाँ पे कुछ भी जो है आपका नहीं है। और 140 रुपया जो है वो आप यहाँ पे बक्से में रख कर, और यहाँ पे अध्यक्ष के हस्ताक्षर, यहाँ सचिव के हस्ताक्षर, यहाँ कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर करवा लेंगे। तो 140 रुपया में आपके नोट कितने हैं और किस प्रकार के नोट हैं ये आपको लिखने हैं। कि तो आपके 10-10 के हिसाब से 14 दीदी का जमा हुआ 140, तो 10 गुणे आपको 14 लिखना है और इसके आगे आपका 140 रुपया राशि हो जाएगा और कुल आपका 140 रुपया यहाँ पे लिख देंगे। और इस तरीके से आपको भर लेना है। और फिर आप देखिए कि यहाँ पे देखिए प्राप्ति, प्रारंभिक बैंक शेष, रिवॉल्विंग फंड, ये सब आपको यहाँ पे तब भरना है जब आपका पैसा आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे कोई आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है, पहली ही बैठक है, तो कोई सरकार के द्वारा पैसा नहीं मिला है, कोई फंड नहीं आया है, कोई फंड आपने बांटा भी नहीं है, कोई भी आपने बैंक से पैसा नहीं निकाला है अभी तक। तो ये सब आपको यहाँ पे कुछ नहीं भरना है। और ये पहली जो है मीटिंग आपकी हो गई और आपका रोकड़ बही भर गया है। सब कॉलम ऐसे ही भरने हैं, बाकी छोड़ देने हैं।
फिर आ जाते हैं, दूसरा जो है आपका पेज आता है और आपकी दूसरी मीटिंग आ जाती है। अब दूसरी मीटिंग आपकी जिस दिनांक को होती है वो दिनांक आपको लिखनी है। दूसरी मीटिंग मान लीजिए आपकी होती है 12/10/2020 को। तो बैठक संख्या कितनी हो जाएगी? 2। समूह का नाम यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे आप ग्राम संगठन अगर है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। पेज नंबर 2 डाल लेंगे यहाँ पे पृष्ठ संख्या। और उसके बाद फिर से हम सभी दीदियों के यहाँ पे नाम लिखेंगे। अध्यक्ष सचिव दीदी का नाम लिखेंगे, जैसे लक्ष्मी है, पूनम है, जो भी जैसे हो सबके नाम यहाँ लिख दीजिए। और फिर यहाँ पे हमारी दूसरी मीटिंग में भी कोई किसी का ऊपर ब्याज दिया ही नहीं था, ऋण दिया ही नहीं था, तो ना कोई ऋण है ना कोई ब्याज है, तो डैश 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 सब में जो है ये ऐसा करके हम लोग लगा देंगे। और उपस्थिति सबकी यहाँ पे हम लोग भर लेंगे, जितनी दीदियाँ हैं सबकी जो है ये उपस्थिति आपको भर लेनी है। जितनी दीदियाँ मीटिंग में आई हैं, जो नहीं आई उनके आगे ए बना देंगे रेड कलर से। तो ब्लू कलर से आप पी बनाइए और रेड कलर से जो है आप ए बनाइए। और टोटल आपकी 14 दीदी उपस्थित हो गई हैं, तो आप लिख देंगे। अगर 13 है तो 13 लिखिएगा अपने हिसाब से। बचत कितनी की है? फिर सबके 10-10 रुपये जमा हो गए, कोई दीदी एब्सेंट नहीं है, सबके जमा हुए हैं। तो सबके यहाँ पर आप जो है लिख दीजिएगा 10-10 रुपये करके। 10 के हिसाब से सबके 10-10 जमा हुए हर दीदी के। तो यहाँ पे आपका कितना कुल लिखना है 140 रुपया फिर जमा हो गया है आज। और यहाँ पे डैश 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 सब में लगा देंगे। किसी का कोई उधार किसी से दिया ही नहीं था तो लिया भी नहीं है। और यहाँ पे किसी पर कोई दंड भी नहीं लगा है। और इस तरह से अन्य भी किसी के ऊपर कुछ भी नहीं है। और कुल यहाँ पे फिर सब दीदी का जो है कितना जमा हो गया है ये आपको यहाँ पे भरना है। तो कुल आपका सब दीदी का जो है यहाँ पे फिर 10-10 रुपया जो है सबका जमा हुआ है कुल। तो यहाँ पे कुल आप देख लीजिए 10-10 रुपया जो है यहाँ पे लिख देंगे। सभी का जो है 10-10 रुपया जमा हुआ है। और यहाँ पे 140 रुपया फिर से सबका जमा हो गया है। और यहाँ पे अगर कोई उधार लेता है तो उसके नाम के आगे जो है यहाँ पे उधार का ऋण का उद्देश्य, ऋण की किस्त संख्या और ऋण की किस्त राशि और ऋण सब जो है वैसे बताया था वैसे भर लीजिएगा। और नहीं लिया है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद हम लोग के जो है यहाँ पे प्रारंभिक नगद सेध, इसमें पहली मीटिंग का पैसा भर देंगे। पहली मीटिंग में यहाँ पे आपका 140 रुपया जमा हुआ था। और सदस्यों के द्वारा बचत, ये दूसरी मीटिंग का है, इसमें आपका कितना जमा हुआ है? फिर से 140 जमा हो गया है। तो कुल आपका कितना हो गया यहाँ पे? कुल आपका जो है पैसा हो गया है 280 रुपया जो है कुल हो गया। पिछली मीटिंग का 140 और आज की मीटिंग में जो है उसका 140, 280 रुपया आपका जमा हो गया है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपका अंतिम नगद शेष आपके समूह में अब कितना रुपया बचा रह गया है? तो 280 रह गया है, क्योंकि किसी ने कोई उधार नहीं लिया है। तो टोटल भी आपका 280 रुपया, बाकी सब जगह डैश लगा देंगे। और 280 रुपया आपका जो है उसके नोट आप लिख दीजिए। तो आज के जो बक्से की राशि है वो 280 रुपया है। नोट कौन से हैं? जो है 10 रुपये के 28 नोट है। तो 280 रुपया जो है वो आपका यहाँ पे जमा है। और कुल भी 280 रुपया जो है वो है। अध्यक्ष अपने साइन करेंगी, सचिव अपने साइन करेंगी, कोषाध्यक्ष अपने साइन करेंगी दीदी। और ये कॉलम छोड़ देंगे क्योंकि अभी तक हमारा बैंक से कोई पैसा नहीं मिला है सरकार का। और यहाँ पर हमने कोई बैंक से कोई पैसा लिया नहीं है। तो इस तरह से जो है आप अपना जो है इसमें भर लीजिएगा। और ये आपका जो है हो गया। उसके बाद हमारी आ जाती है तीसरी मीटिंग। अब तीसरी मीटिंग की जो डेट होगी वो आप डाल लेंगे। मान लीजिए अब आपकी 19 तारीख को मीटिंग होती है, 19/10/2020। बैठक संख्या आपकी 3 है। समूह का नाम डाल लेंगे। ग्राम संगठन है तो नाम डालिए, नहीं छोड़ दीजिए।
और यहाँ पे हम पृष्ठ संख्या 3 लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे दीदियों के नाम लिख देंगे, यहाँ पे डैश डैश लगा देंगे, यहाँ पे पी बना करके जितनी दीदी उपस्थित हुई होंगी वो लिख देंगे अपनी, जैसे पिछले हम लोग लिख रहे थे अभी तक। बचत सबकी 10-10 रुपया लिख देंगे, तो यहाँ पे पी बना लेंगे, सबका ऐसे ही पी बना देना है क्योंकि सभी उपस्थित हुई हैं। और कोशिश करिए कि सभी लोग उपस्थित रहें, एब्सेंट ना हो, और अगर होती हैं तो अपनी बचत ज़रूर जमा करवा दें किसी के हाथ में, और अगर नहीं होती तो फिर उनको लिखना ही पड़ता है एब्सेंट और उनकी बचत डैश लगानी पड़ती है। और मान लीजिए कि आज हमारी कोई दीदी नहीं आई है, वो एब्सेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे डैश कर देंगे, इनका रुपया नहीं जमा हुआ। और इस तरह से हम लोग यहाँ पे बाकी दीदियों का भर लेंगे। तो अब टोटल हमारी 13 दीदी उपस्थित हुई हैं क्योंकि एक हमारी एब्सेंट है, और 10 रुपये के हिसाब से 13 दीदी का पैसा जमा हुआ है, एक एब्सेंट है, तो 130 रुपया ही आज की मीटिंग में जमा हो पाया। बाकी सब डैश 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 ऐसे लगा देंगे, ये सब डैश लगाने हैं आपको, ये सब डैश लगाने हैं। और 10 रुपये के हिसाब से सभी का 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया, ये वाली दीदी का डैश क्योंकि इनका 10 रुपया नहीं जमा है। और इस तरह से आपका जो है वो फिर 130 रुपया आज की मीटिंग में जमा हो पाया। और अब जो है यहाँ पे जो दीदी एक हैं उनके ये दीदी का जो भी नाम है, मान लीजिए लक्ष्मी नाम है इनका यहाँ पे, और इन्होंने बोला कि मुझे दवाई के लिए पैसा चाहिए, तो दवाई के लिए इन्होंने पैसा ले लिया। ये ऋण का उद्देश्य हो गया। किस्त की संख्या 2 किस्तों में जमा करेंगी, 2 किस्त में जमा करेंगी। किस्त की राशि कितनी होगी? एक किस्त की राशि 50 रुपया होगी। ऋण की राशि कितना उधार लिया दवाई के लिए? 100 रुपया उधार लिया है। अन्य कोई ऋण लिया था? नहीं लिया था। कुल कितना है? 100 रुपया ही उधार है। इनके साइन जो है लक्ष्मी के करवा लेंगे, लक्ष्मी अपने साइन यहाँ पे कर देंगी। तो अभी हमने क्या किया, 130 जो हमारा रुपया जमा हुआ उसमें से 100 रुपया हमने लक्ष्मी दीदी को दवाई के लिए दे दिया। अब हमारे पास प्रारंभिक नगद शेष कितना रह गया ये आपको लिखना है। तो देखिए प्रारंभिक नगद शेष आपके पास कितना रह गया, जो पहले की 2 मीटिंग आप कर चुके हैं उसका पैसा यहाँ पे लिखना है राशि में। 280 रुपया पहले की 2 मीटिंग का हमारा प्रारंभिक नगद शेष हुआ, और सदस्यों के द्वारा बचत आज कितनी हुई? 130 रुपये हुई, जिसमें से 100 रुपया हमने लक्ष्मी दीदी को दवाई के लिए दिया है, तो 30 रुपया ही आज हमारी बचत हो पाई। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख लेंगे। फिर कुल में आप क्या लिखेंगे? कुल में आपको यहाँ पे लिखना है कि 280 पिछला आपका प्रारंभिक नगद शेष और 30 रुपया आज का, तो आपका कितना हो गया टोटल? 310 रुपया। तो 310 रुपया आज आपकी बचत हुई है। अब यहाँ पे अंतिम नगद शेष आप लिख देंगे। 310 रुपया आपके पास अंतिम नगद शेष है, और 310 रुपया ही आपके पास कुल जमा है। जितने नोट होंगे, नोटों की संख्या जैसे मैंने बताई है वैसे ही भर लेंगे। यहाँ पे साइन हो जाएंगे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के। और चूंकि यहाँ पे अगर आपका पैसा सरकार के द्वारा आ जाएगा तो भरा जाएगा, और नहीं आया है तो ये तो कॉलम आपको छोड़ ही देना है। तो अब आपके समूह में 310 रुपया है और 100 रुपया आपका उधार चल रहा है लक्ष्मी दी पे। इस तरह से आपको सभी मीटिंग का भरना है। और उसके बाद जैसे ही आपका सरकारी फंड या पैसा आता है तो वो भी आप जो है आगे जिस मीटिंग में होगा, इस तरह से आप चौथी, पाँचवीं, छठी सब मीटिंग बारी बारी करते रहेंगे, लिखते रहेंगे। और जिस समय आपका बैंक का पैसा आ जाएगा तो वो आपको भी यहाँ पे लिख देना। जैसे रिवॉल्विंग फंड यानी RF होता है, तो RF आपका 15,000 आता है, तो यहाँ पे 15,000 आप लिख देंगे। और इस तरह से जो है बैंक का ऋण, ग्राम संगठन, जो कुछ भी है, जैसे भी है, मैं आगे वीडियो बनाकर आपको ज़रूर बताऊंगी। और यहाँ पे भुगतान यानी
कि चेक के द्वारा आपने भुगतान किया है, नगद निकासी आपने कितनी की है। नगद निकासी आपने बैंक से की है तो 15,000 अगर आपका RF आया तो 15,000 आपने निकाला है। जो जितना निकाला है, जैसे जैसे निकाला है आप उसको यहाँ पे भरेंगे। तो ये सब कॉलम जो है धीरे धीरे भरे जाएंगे जैसे जैसे आपका बनता जाएगा समूह में। तो जैसे जैसे बनता जाएगा आप उस तरह लिखते जाएंगे। आगे की वीडियो भी मैं आपको बना के बताऊंगी। अभी जिसका समूह नया बना है तो इतना ही आपको लिखना है, अधिक कुछ नहीं लिखना है। और बस आपको अपनी बचत लिखनी है, कोई ऋण लेता है तो वो लिखना है। बस इस तरह से आपको बस लिखते रहना है। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अभी तक के लिए इतनी ही जानकारी। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो चैनल से जुड़े रहिए, जानकारी प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद।